बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की सियासत अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान के इलेक्शन जीतने के बाद और मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हारने के बाद और फिर ये ख़त वाला ड्रामा जो है ये शुरू किए जाने के बाद और फिर अदालत में इस ख़त के पहले ही दिन बेड़ा गर्क होने के बाद मुस्लिम लीग नून की आला सतही मीटिंग में ये तय कर लिया गया है अब नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो सख्त नाराज़ हैं शहबाज शरीफ से और उन्हें खुलेआम कह दिया गया है कि तुम्हारी मुफाहमत की पॉलिसी जो अदारों के साथ है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने सारी ज़िंदगी ये बयानिया बनाया कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ है, हमें इक़्तिदार में नहीं आने देती, सारे फैसले उसने करवाए हैं, जेलों में उसने डलवाया है और तुमने जाके उनसे सुलह करके अपना काम तो सीधा कर लिया, यानी अपने केस बंद करवा लिए, बेटे के केस बंद करवा लिए, खुद जाके वज़ीर आज़म बन के बेटे को पंजाब में वज़ारत आला दे दी और मुझे जो है वो इक़्तिदार से निकलवा दिया। ये नवाज शरीफ की बात थी। जो शेख रशीद कहते थे ना नून से शीन निकलेगी, वो तकरीबन नून से शीन निकाल दी अदारों ने भी और शहबाज शरीफ ने भी। अब उसके बाद दोबारा से जो नई हिकमत अमली बनाई गई है उसके मुताबिक अब सीधा हमला किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट पे और हर उस हलके पे जो सपोर्ट करेगा इमरान खान को। उसकी शुरुआत कल रात से हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले ट्विटर का जो है वो सहारा लिया गया और तकरीबन 500 अकाउंट यूज़ करते हुए 11,000 जाली ट्वीट्स की गई। और मज़े की बात यह है कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं इनको फॉलो करती हैं मरियम नवाज़। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप उठाया गया, कुछ रहनुमाओं की लिबर्टी चौक पे जाके तकरीर करवाई गई और उनमें अदारों को ये पैगाम दिया कि अगर तुमने हमें कहा कि जल्दी इलेक्शन करवाओ तो हम इलेक्शन जल्दी नहीं करवाएंगे, बल्कि हुकूमत तो छोड़ देंगे लेकिन फिर हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएंगे। हमें इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन 1 साल बाद होंगे। और ये पैगाम दिया गया कि हमजा शहबाज की हुकूमत हर हाल में बचाओ, अगर वो हुकूमत नहीं बचेगी तो फिर हम भी जो हैं खुल के तुम्हारे ख़िलाफ़ सामने आएंगे। उसमें बड़े पैमाने पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ तनकीद की जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जाएगा और इस सारे जो मंजरनामे की जो पीछे स्क्रिप्ट राइटर होंगी वो हैं मरियम नवाज़, जो नवाज शरीफ उन्हें आर्डर कर चुके हैं। मरियम नवाज़ जैसे इन्होंने डॉन लीक्स में फ़ौज को बुरा भला कहा, उसी तरह से दोबारा से ये स्ट्रेटजी बना ली गई है कि फ़ौज के साथ अब बिल्कुल ऐसे गुत्थम गुत्था नज़र आना है ताकि हम दुनिया को ये दिखा सके कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ये इमरान खान नहीं कर रहा, बल्कि पीछे से इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो करवा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान तो अब पावर में नहीं है, अगर फिर भी इनकी हुकूमत चली जाए, फिर भी इनके ख़िलाफ़ फैसले आ जाएं तो फिर ये इल्ज़ाम किस पे लगाएंगी। तो यही वो तैयारी है जो कल रात के बाद शुरू हो चुकी है और उसको आप देख भी रहे होंगे कि हर तरफ से एक शोर जो है वो बर्पा किया गया है। अब इस सारे प्लान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान को और उसकी जमात को, क्योंकि और तो किसी के पास बंदे लाने की स्ट्रेंथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के पास मौजूद है मदरसे के तलबा भी और कुछ मजहबी रंग भी आ जाता है, तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े बड़े बयानात दिलाए जाएंगे और ये साबित किया जाएगा कि अगर हमें निकाला, अगर अर्ली इलेक्शन की बात की तो हम मुल्क में अनारकी फैलाएंगे। असल में नवाज शरीफ और उनकी जो आला क़यादत है जो करीब है मरियम नवाज़ के, उन्होंने ये तय किया है कि मुल्क में मार्शल्ला अगर लग जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि इसकी निस्बत के नए इलेक्शन हो और इमरान खान आ जाए। क्योंकि अगर मार्शल्ला लगेगा तो हम पूरी दुनिया में चीख चीख के बताएंगे जी हमने तो सारा कुछ करवाने वाले ये इस्टेब्लिशमेंट थी, हम तो मासूम हैं, इन्होंने हमेशा हमारे साथ जुल्म किया। तो मुल्क को उस हालात तक ले जाओ कि फ़ौज को डायरेक्टली आके इंटरवीन करना पड़े और ये जो है शहीद की मौत हो जाए इनकी हुकूमत की। ये प्लान तैयार हो चुका है कल रात का और इस पे आप देखेंगे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे अमल करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी सारी कमान संभालेंगी मरियम नवाज़। ये वही हैं जो डॉन लीक्स की भी सरबराह रही हैं, जिन्होंने डॉन लीक्स में पाकिस्तान फ़ौज के बारे में क्या क्या नहीं कहा वो सबको पता है। और फ़ौज इनके बारे में रिप्लाई इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो इन्हें समझती है कि एक औरत है और औरत को डायरेक्टली जाके रद्द अमल देना उसके बयानात का, ये हमारे अदारे के लिए नामुनासिब चीज़ है।
और इसी का फ़ायदा उठाएगी मरियम नवाज और मुल्क एक नई अनारकी की तरफ लेके जाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और फौज को, अदलिया को और अदारों को टारगेट करके ये बताया जाएगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा। आप ज़रा इनकी सोच और सोच का लेवल चेक कीजिए कि हम नहीं तो मुल्क भी नहीं। और इमरान खान क्या कहता है कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए अदलिया और उसकी फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो बयानों की मुख्तलिफ शक्ल है। तो आने वाले दिनों में और क्या होगा बताएंगे आपको अपने अगले वीलॉग में। तो अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा का भी अल्लाह हामी और नासिर।